किसान भाइयों, खरपतवार की बात करें तो बड़ी दूधी, छोटी दूधी, बौखना, सांवरी, मोथा यानी सभी प्रकार खरपतवार उग जाते हैं। तो हम एक ऐसा डोज देखेंगे जिसमें सभी प्रकार के खरपतवार एक ही बार में समाप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों, कितने दिन बाद स्प्रे करें? किसान भाइयों, कम से कम 12 से लेकर 20 दिन के बाद ही अपने को ये स्प्रे करना है। किसान भाई, दूसरा पॉइंट की बात करें तो हम ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे तो खेत में नमी होना अत्यावश्यक है, क्योंकि किसान भाइयों, जो खरपतवार है वहाँ केवल 2 से 3 पत्ती का होता है, जड़ ऊपर ही रहती है। तो खेत में नमी होगी तो ये खरपतवार नाशक डाला जाएगा, तो उसमें अवशोषित करेगा पत्तों द्वारा। और ये किसान भाइयों, जो भी मैक्सिमम खरपतवार नाशक होता है, ये स्प्रे के माध्यम से, पत्ते के माध्यम से जैसे स्प्रे करते हैं, पत्ते के माध्यम से अवशोषित होता है और सिस्टमेटिक होता है, जड़ों तक पहुँच जाता है। तो अपना खरपतवार जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इसलिए सिस्टमेटिक होते हैं, तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है। किसान भाइयों, सकड़ी पत्ती खरपतवार की बात करें, सवा, भट्टचारा, मकरा, बरूहाट, तूदा घास, कंगी घास, सुनहरी घास, साकंडा, घोड़ा घास, जंगली ज्वार, ये किसान भाई सकड़ी पत्ती। इसके आगे अपन चौड़ी पत्ती में कौन कौन से खरपतवार को ये डोज समाप्त करेगा, तो किसान भाई इसमें टेक्निकल भी देखेंगे। वो किसान भाइयों की एक समस्या, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्लोबिन की डिब्बी प्रति एकड़ में कितना डालें कि अपना खरपतवार भी, जिससे बौखना समाप्त होता है तो बौखना भी समाप्त हो जाए, वो किसी प्रकार की सोयाबीन को छिड़का ना लगे। तो उसको क्लोबिन की डिब्बी अपन जैसे इसमें डालेंगे तो कितनी अपने को डालना है, वो कितना पानी लेना है, कौन कौन से टेक्निकल होता है, तो ये किसान भाई अपन डिटेल देखेंगे आगे। चौड़ी पत्ती वाले की बात करें, फुलकिया, चिरपोटा, लसुआ, जंगली चौराई, सवा, हजारदाना, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, गुलतेवड़ी, गाजर घास, पत्थर चट्टा, खूनी जीरा, ये चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार है किसान भाई, इस डोज से संपूर्ण तरीक़ा से समाप्त हो जाएगा। किसान भाई किस प्रकार स्प्रे करेंगे, ये भी अपन किसान भाई आगे देखने वाले। किसान भाई की एक और समस्या आती है कि अपन स्प्रे में चिप को डालें या नहीं डालें, या चिप को डालेंगे तो कौन सा डालेंगे, ये भी किसान भाइयों देखेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों चिप को नहीं डालते, तो किसान भाइयों अपने इतनी महंगी दवाई डाल रहे हैं, तो यदि चिप को नहीं डालेंगे तो जैसे वर्षा हो गई, वर्षा नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसे वर्षा हो गई तो पूरा अपना जो डोज है या जो अपना पैसा हो बेकार चला जाए। तो अपने को चिप को डालना है, तो वो अंत में अपन देखेंगे चिप को कौन सा डालना है और किसका रिजल्ट अच्छा रहता है, और मार्केट में कौन से चिपको भी चल रहे हैं। तो किसान भाई ये भी अपन देखेंगे, इस बेस्ट चिपको वाला कौन सा अपने को डालना है। किसान भाइयों ध्यान रखें, कम से कम अपनी सोयाबीन 15 से लगा के 20 दिन के बाद ही आप स्प्रे करना है। एक और किसान भाइयों का कमेंट रहता है कि डोंगली सोयाबीन में रहती है, तो डोंगली के लिए क्या डालें, तो किसान भाइयों डोंगली के लिए भी अपन देखेंगे। डोंगली के लिए 62 ग्राम डालना रहता है, तो 62 ग्राम भी अपन इसी में ऐड करेंगे, इसी डोज में। तो वो कितना लेना है ये भी किसान भाई अपन देंगे। डोंगली अपन जैसे आप स्प्रे 62 ग्राम का स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, तो डोंगली जो है, डोंगली एक ऐसा खरपतवार किसान भैया जड़ों द्वारा फैलता है। यदि एक जगह हो गया तो धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा और आपको सोयाबीन बिल्कुल नहीं दिखाएगी, यानी बौखना से भी ये डेंजरस है। तो उसे 62 ग्राम डालेंगे इसमें, तो उसको प्रति एकड़ कितना लेना है, वो प्रति पंप कितना लेना है, ये भी किसान भाइयों अपन देखेंगे। तो किसान भाइयों, बौखना, सवा, बौखने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। अब इसके लिए अपन कौन सा लेंगे किसान भाइयों, अपने को खरपतवार नाशक लेना है जेयू फ्लेक्स। तो किसान भैया 2 टेक्निकल है इसमें, और इसके बाद भी अपने को इसके साथ बौखना भी बौखने के लिए डिब्बी डालना है, क्लोबिन की डिब्बी, तो वो कितना डालना है प्रति एकड़। और इसके बाद में 62 ग्राम कितना लेना है प्रति एकड़ किसान भाई, ये भी अपन आगे देखेंगे। और कौन सा इसमें टेक्निकल होता है तो वो भी अपन किसान भाई आगे देखने वाले हैं। किसान भाई देख सकते हैं सोयाबीन आपके सामने कम से कम किसान भाइयों 20 दिन की हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसमें किसान भाई हमने प्रे हर्बिसाइड का यूज भी किया था, तो किसी प्रकार के इसमें खरपतवार अभी दिख नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं शानदार क्वालिटी किसान भाइयों, ये 21-17 की वैरायटी किसान भाइयों। अब अपन देखेंगे किसान भाइयों कि जेयू फ्लेक्स जो होता है,
इसमें टेक्निकल कौन कौन से टेक्निकल होते हैं देखिए आप। फॉर्मेस 7 11.1%, फ्यूजी फॉर्म बी बुटाइल 11.1%। तो किसान भाई ट्रे टेक्निकल है। और किसान भाई यदि आपके खेत में सकड़ी पत्ती की खरपतवार है तो आपको ये लेना है, और चौड़ी उस सकड़ी पत्ती के 62 ग्राम मोथा तो आपको ये टेक्निकल लेना है। किसान भाई इसके साथ जैसे मैंने बताया आपको डिब्बी अपन ऐड करेंगे क्लोबिन की, जिसे 62 ग्राम डोंगली के लिए ऐड करेंगे तो भी प्रति एकड़ कितना देता है। तो किसान भाई जैसा आप इसका स्प्रे करेंगे तो एक बार फसल को झटका जरूर लगेगा, लेकिन आपकी फसल 2-4 दिन में रिकवर हो जाएगी। क्योंकि किसान भाई जब आप स्प्रे करते हैं तो यदि खरपतवार नहीं जाता है तो बाद में जो डबल से स्प्रे करते हैं तो उसमें ज़्यादा फसल को अपनी झटका लगता है। तो आप एक ही बार में ऐसा डोज डालेंगे जिससे अपनी फसल भी ग्रोथ हो और बेनिफिट मिले। किसान भाई इसमें 2 से 3 दिन अपनी या 1 हफ्ता फसल दब सकती है, लेकिन किसी प्रकार का इसमें जलन वाली समस्या नहीं देगी फसल को, तो किसी प्रकार का ऐसा नुकसान नहीं रहेगा किसान भाइयों। तो आप ये ध्यान रखें। किसान भाइयों खेत में नमी होना अत्यावश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया प्रति एकड़ डोज क्या लेना है। जयु फ्लेक्स से किसान भाइयों 400 ml प्रति एकड़ लेना है, और 62 ग्राम अपने को 30 ml प्रति एकड़ 62 ग्राम जो लेना है किसान भाइयों एवरेज में। यदि आपके मैक्सिमम आपके डोंगली हो तो 800 ml प्रति एकड़ इसको लेते हैं। और ओनली अपने को 15 या 70 लीटर वाला पंप रहेगा तो भी किसान भाई 30 ml डालना है इसी डोज में, लेकिन इसी डोज में 30 ml डालना है प्रति पंप। क्लोबिन की 1 डिब्बी डालना है प्रति एकड़ के लिए, और सिलिकॉन चिप को डालना है किसान भाइयों। किसान भाइयों नॉर्मल चिप को ना डालें, क्योंकि किसान भाई जो मार्केट में नॉर्मल चिप को चल रहा है वो किसी प्रकार का उसका बेनिफिट नहीं है। जैसे आप धुल जाती है वो दवाई, वो किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं है किसान भाइयों। तो जब भी आप चिप को डालें तो सिलिकॉन चिप को जरूर डालें। क्लोबिन की 1 डिब्बी डालना है प्रति एकड़, आप 1 डिब्बी डालेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका बेहतर रिजल्ट है। किसान भाई को हमने बताया कि अपने को खेत में नमी हो तभी आप इसका स्प्रे करें, क्योंकि किसान भाई खेत में नमी रहेगी तो ही अवशोषण करेगा अपना पौधा या खरपतवार, और दवाई जड़ तक पहुँचेगी। किसान भाइयों यदि आपने ये डोज डाल दिया तो आपको खेत में जो भी खरपतवार नष्ट हो जाएगा। फसल को थोड़ा झटका लगेगा लेकिन खरपतवार नष्ट हो जाएगा किसान भाई फसल फार्मर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी।